आप लोगों से जो हमने एक निवेदन किया था कि आप लोग अपना अनुच्छेद लेखन करें, वाक्य बनाएं, निबंध लिखें, कविता कहानी लिखने का अभ्यास करें, जिनसे आपका आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। एक प्रयास हमने और किया था, उसको चर्चा करता हूँ। 29 फरवरी 2024 को लिखा। रामायण में वनवासी तपस्विनी शबरी से श्री राम के मिलन के प्रसंग हैं। जूठे बैर के फल के भोग लगाने और नवधा भक्ति में रंगे शबरी के रोम रोम अंग हैं। आज भी यमुना उपवन यात्रा के दौरान कुछ बाल गोपालों को गेंद खेलते हुए, उत्सव मनाते हुए पाया। पास के तालाब के किनारे किनारे थोड़ी देर सैर की और फिर वृक्ष से खट्टे मीठे बैर के फल खाया। एक बैर फल है और एक बैर का मतलब रंजिश, दुश्मनी है। दुश्मनी छोड़ के बैर का फल खा लीजिए। संभवतः रामायण काल में भी भारतीय सभ्यता कृषक और पशुपालन पर आधारित था। ऋषियों मुनियों के सम्मेलन होते थे और आम जनता भी उनमें होती सम्मिलित थी। त्रेता युग में भी वन में आवागमन करने वाले मानवों की रक्षा हेतु रक्षकों की तैनाती होती थी। संभवतः त्रेता युग तक मानव समाज ने शेर, बाघ एवं अन्य हिंसक पशुओं को मारकर वन्य जीवन को मानवीय प्रवास के योग्य बना लिया था। तभी तो अपने वनवास के दौरान श्री राम केवट समाज से मिले, ऋषियों के आश्रम गए और पर्णकुटी में आश्रय बनाया था। फसल के खेतों और फल फूलों से भरपूर बाग बगीचों से सजी हुई धरती मानव के भावी पीढ़ियों को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों में भगवान के साम्राज्य का बखान करती हैं। यहीं बुराड़ी शनि मंदिर के पास में यमुना उपवन है। संध्या भ्रमण का प्रसंग है। नाना प्रकार की वृक्षों की विविधता है। बालक, बालिका, पुरुष, महिला, युवा, वृद्ध करते वहाँ सत्संग हैं। मयूर, मैना, कौआ, तोता और बत्तख, पंडुक पक्षी भी दिखते हैं। बहुत लोग सुबह शाम वहाँ भ्रमण करते हैं। कभी कभी विदेशी भी घूमते दिखते हैं। क्रिकेट, टेनिस खेल के मैदान हैं और दौड़ के भी धावक पथ हैं। कुछ झुके हुए पेड़ देखने में लगते हैं कि झूले और रथ हैं। गिलहरी, कबूतर, कुत्ते, नीलगाय, गाय और भैंस भी दिख जाते हैं। बहुत लोग अपने दैनिक जीवन के संस्मरण नहीं लिखते हैं और कुछ जिज्ञासु लोग लिख जाते हैं। आप लोग भी लिखने का अभ्यास करिए, इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। यदा कदा चलते चलते कुछ लोग अतिथियों का जय हो, जय श्री राम, नमस्ते, राधे राधे अथवा ओम नमः शिवाय बोलकर अभिवादन करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं हेलो कैसे हैं। ऐसे भी लोग बात करते हैं एक दूसरे का। समाज में समरसता है, एक दूसरे के प्रति भाईचारे का व्यवहार है। कुछ लोग उत्तर में वापस वही बोलकर स्वीकार करते हैं और कुछ लोग चुपचाप अपनी राह चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग दिख जाते हैं जो पहले भी दिखे दिखे से लगते हैं, तो थोड़ी बातचीत होने लगती है। अक्सर नए तीर्थयात्री भी वहाँ यात्रा करने आते हैं और वन रक्षक उन्हें वन की विशेषता बतलाते हैं। मौसम के अनुसार यमुना वन की तालाब में लाल उजले कमल के फूल भी खिलते हैं और बैर के फल तोड़ते समय कभी हाथ पैर में कांटे भी चुभ जाते हैं। सावधानी से ही हमें अपना लोक व्यवहार करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास करें। सभी को शुभकामनाएं।